होगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्यकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे, शिक्षकों पर की गई दमनात्मक कार्रवाई वापस लेना होगा। सरकार का यह जो है तानाशाही रवैया ताला पट्टी लगा के ये समझिए हम लोग जो आगे का रणनीति है, जो हम लोग तालाबंदी करेंगे, इसका एक शुरुआत हो रहा है। के शिक्षकों को निरंकुश तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया। मैं सभी संघ के पदाधिकारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अभी समय का नजाकत को देखते हुए मिलजुल कर हम लोग को इस आंदोलन को आगे बढ़ा। को पथरथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृत से धीर्त उपदेशक हुआ है। को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हमारा निर्धारित किया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार के नियोजित शिक्षक जब से बहाल हुए हैं तब से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और उनका कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जगह दी जानी चाहिए। ऐसे में जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से नए नए फरमान हमेशा जारी होते रहे हैं और उसको लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई आहत हुआ है तो वो है शिक्षा विभाग और वो है शिक्षक। शिक्षक हर रोज सड़क पर उतरते हैं, हर रोज आंदोलन करते हैं और यहाँ तक कि उन पर ऐसी कार्रवाई आंदोलन करने की हुई है कि हजारों शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर शिक्षक संघ एकजुट हुआ है, शिक्षक के कई लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है हम आप उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। आपका नाम? राजू सिंह, प्रदेश संयोजक टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ। क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों की मांग है और क्या आगे की रणनीति? हम लोगों की एक सूत्री मांग थी राज्यकर्मी का दर्जा, जिसको लेकर के हम लोग बरसों से सरकार से मांग कर रहे थे और विगत 11 जुलाई को भी पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने पटना के सिटी मजिस्ट्रेट से बाकायदे अनुमति लेकर के संवैधानिक ये हमारा आंदोलन करना अधिकार है, हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलनकारी शिक्षक नेताओं और शिक्षकों पर सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई, निलंबन का अनुशंसा किया गया, बर्खास्त किया गया एवं वेतन स्थगित किया गया। सरकार का यह जो है तानाशाही रवैया है। देश संविधान से चलता है और शिक्षा विभाग नियम कानून से चलता है, जबकि अभी के दौर में शिक्षा विभाग को हाँकने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के नियम कानून को दरकिनार करते हुए अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, जबकि शिक्षा अधिकार कानून कहता है कि 220 दिन बच्चों को पढ़ाना है। बिहार के शिक्षक 253 दिन तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नई शिक्षा नीति में तो कहा गया है कि मात्र जो है सप्ताह में 29 घंटा और वर्ष में 180 घंटा ही पढ़ाना है। तो इस विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव, उनको नया शिक्षा नीति का अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा अधिकार कानून का अध्ययन करना चाहिए और बदले की भावना से आप शिक्षकों पर कार्रवाई मत कीजिए। किस तरह के बदले की भावना? हम शिक्षक बिहार के अनगढ़ बच्चों को पूरे मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी के साथ गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप शिक्षकों को प्रताड़ित करने का बेवजह काम कर रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मांग करना जो है हर एक जनता का और हर एक संगठन नेता का काम होता है। हम लोग सरकार से राज्यकर्मी का मांग कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण आंदोलन करना भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार कौशिक हुआ, मैं नालंदा से आया हूँ। देखिए, जो 5 सितंबर से हम लोग जो सांकेतिक कर रहे हैं काला पट्टी लगा के, ये समझिए हम लोग जो आगे का रणनीति है, जो हम लोग तालाबंदी करेंगे, इसका एक शुरुआत हो रहा है। अभी बिहार में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी भंग कर दिया गया है। कोई अपनी बात को रख नहीं सकता है। हाल ही में देखे थे, एक शिक्षक अपने बहना से राखी बनवाई, उसको निलंबित कर दिया गया है। क्या चल रहा है बिहार में? बिल्कुल शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर बात पर उनको निलंबन किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल अराजकता है, अराजकता की सरकार है। इसकी जो दोगली नीति जो सरकार की है, जो शिक्षा को चौपट करने की नीति है, उसका हम लोग विरोध करेंगे और आगे हम लोग पूर्ण तालाबंदी भी करेंगे बिहार में। तालाबंदी भी करेंगे? बिल्कुल पूर्ण तालाबंदी होगा। देखिए, कार्यवाही तो हर एक विभाग में होती है, लेकिन शिक्षा विभाग में कार्यवाही हास्यास्पद तरीके से हो रहा है। निलंबन का भी जो प्रक्रिया होता है, बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया होती है, उन तमाम चीज़ों का जो नियम है, आरोप पत्र गठन करना, कारण परीक्षा करना और जो है सुनवाई का मौका देना, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके शिक्षा विभाग
के शिक्षकों को निरंकुश तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। इस बात को अब शिक्षक के साथ साथ हम जिस समाज में शिक्षक हैं वहाँ के गार्जियन और बच्चे भी समझने लगे हैं, और इस आगे जो हमारी लड़ाई होगी उसमें उन गार्जियन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समर्थन लेकर के हम लोग आंदोलन को आगे अच्छा, बढ़ाएंगे। कई बार के पाठक अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं शिक्षकों के खिलाफ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और मैं सभी संघ के पदाधिकारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अभी समय का नज़ाकत को देखते हुए मिलजुल कर हम लोग को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका नाम? जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव TPSS। आपका नाम? नवीन कुमार नवीन, नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक से। क्या कहना चाहते हैं जो हर दिन नए नए नियम बन रहे हैं, जिस तरह से छुट्टी में कटौती कर दी गई, आप लोगों को कई तरह के बदलाव किए गए, खास कर जब से के पाठक को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है तब से? कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृत से धीर्त उपदेशक हुआ है। के पाठक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है राज्य की सरकार, महत्वपूर्ण है राज्य की सरकार। के पाठक तो उसके अंग हैं, इसलिए के पाठक को संपूर्ण ताजपोशी उसकी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार, आपने कहा कि आहत है शिक्षक, मैं कहना चाहता हूं राज्य के शिक्षा मंत्री के पाठक से आहत है, राज्य की सरकार के पाठक से आहत है, राज्य की सरकार भी, हाँ राज्य की सरकार भी आहत है। इसलिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि शिक्षकों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का भंडार पाठक जी के पास है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। अभी तक अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार के पाठक का उपयोग करती थी, अब शिक्षकों के पीछे लगा दिया है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के अनुरूप, नीतीश कुमार जी देश के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कॉमन सिस्टम स्कूल पर एक आयोग का गठन किया, और राज्य सरकार के पास आयोग का रिपोर्ट समर्पित है। राज्य सरकार उस आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दे और आयोग में जो अनुशंसाएं की हैं उसमें शिक्षकों को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर दे। जहां तक छुट्टियों का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से राज्य की सरकार को कि ये तमाम छुट्टियां राज्य की सरकार ने ही शिक्षकों को दी थी। ये छुट्टियां शिक्षकों ने स्वयं स्वीकृत नहीं कर ली थी। अगर ये सारी छुट्टियां गलत हैं तो पूर्व की तमाम सरकारों ने ये गलतियां की हैं जिसका अनुमोदन राज्य की वर्तमान सरकार ने किया है। इसलिए राज्य की सरकार ये प्रयास करे कि शिक्षकों को सुविधाएं देकर ही के पाठक पढ़ा नहीं सकते, के पाठक लाठी चला सकते, के पाठक शिक्षकों को निलंबित कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षकों का मूल काम है विद्यालयों में जाकर माता सबरी के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना। जो के पाठक नहीं कर सकते वो हम शिक्षकों के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पिंटू कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम पूरी बिहार के 4 लाख शिक्षक ये रात दिन विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं। किसी की इच्छा नहीं होती धरना प्रदर्शन, विरोध, मार्च, कुछ भी। सारे शिक्षक से पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकार इनको मजबूर कर देती है, और उस मजबूरी का प्रतिफल जो है धरना प्रदर्शन, विरोध जो है। शिक्षक दिवस के दिन आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? पूरी बिहार के शिक्षक 5 तारीख को काला पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध सरकार को करके एकजुटता का परिचय देंगे, और इसके बाद 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हमारा निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर हम लोग अगली बैठक तय करके विद्यालय में हो सकता है पूर्ण तालाबंदी की घोषणा, तो उसका भी हम लोग निर्णय लेकर करेंगे, लेकिन उसकी अगली बैठक में हम लोग तय करेंगे। अभी ये नहीं किया गया है। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि सोचनीय बात यह है कि राइट टू एजुकेशन जो 2009 में बनाई गई थी, उसमें विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय को 200 दिन चलाना था और मध्य विद्यालय को 222। अब इसमें सवाल है कि 253 दिन जब हम पूरे बिहार के शिक्षक कार्य कर रहे हैं, हमारी छुट्टी मात्र 60 दिन ये मिलती है, 52 दिन का रविवार का छुट्टी है, तो 253 दिन बिहार के सारे शिक्षक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। उस परिस्थिति में आप फिर उसकी महत्वपूर्ण त्यौहार जो रक्षाबंधन, तीज, जुतिया, और उससे भी बड़ी विडम्बना तो ये है कि जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आबादी महिलाओं को शिक्षिका के पद पर बहाल किया है, और उन महिलाओं का प्रमुख त्यौहार जितिया है,
तीज का त्यौहार है जो पूरी तरह निर्जला व्रत रखती हैं उसमें। और उस निर्जला व्रत में आप सोचिए कि विद्यालय का सफ़र 30 किलोमीटर, जिला मुख्यालय में जो रहती होंगी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के सफ़र करके विद्यालय में दिन भर पठन पाठन का कार्य करेंगी, उनकी क्या हालत होगी ये सोचनीय है। तो इस सारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब ये जो इस तरह का जो फरमान जारी किया गया, जो पत्र जारी किया गया है, उसको निरस्त करे। और हमारा जो प्रमुख मांग है बिहार के तमाम शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा, वो अभी जैसे 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से गांधी मैदान के सभा में ये शब्द आया था कि हम ऐसा कर देंगे कि बिहार के सभी शिक्षक सरकार से जुड़ जाएंगे। उस चीज़ को अमल में लाने का समय आ गया है। और बिहार में बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों से पूर्व अगर हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया तो बिहार में कि विद्यालयों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये कौन होगा, इस बात को लेकर के वहाँ झगड़ा चलेगा। तो इस चीज़ मतलब झगड़े का घर बन जाएगा। विद्यालय 5-5 तरह के, एक विद्यालय में 5-5 संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे। आप सोचिए, पूर्व से जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं नियमित 34,500 शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, और 5वां प्रकार बीपीएससी से बहाल शिक्षक जाएगा। एक विद्यालय 5 तरह का शिक्षक, ये कहाँ का न्याय है? तो एक विद्यालय तो एक तरह का शिक्षक होना चाहिए। तो जब शिक्षकों के अंदर आपसी द्वेष रहेगा, तनाव रहेगा, वहाँ पठन पाठन प्रभावित होगा। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे करके सबको एक समान दर्जे में आप शामिल कर दीजिए। विद्यालयों का पठन पाठन उसी दिन सुधर जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के गरीब गुरबे के बच्चे, आज बिहार के विद्यालय में कौन पढ़ता है? किसान, मजदूर, गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं ना। और उसकी स्थिति अगर नहीं सुधर रही है तो कितनी दयनीय। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है वो ये है कि भविष्य अगर राज्य का, किसी देश का कोई है तो वो है बच्चा, और बच्चे का भविष्य अगर कोई तय करता है तो वो है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक ही उन्हें बुनियादी चीज़ें सिखाता है, उन्हें आगे की ज़िंदगी को कैसे चलना है वो संवरना सिखाता है। और उसी शिक्षक को ऐसे हाल में आज आना पड़ रहा है कि उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस शिक्षक दिवस पर ये शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो अपने हाथों में काला बिल्ला लगाकर सरकार को अपना संदेश देंगे। और ये अगर उन्हें करना पड़ रहा है तो ये उनकी मजबूरी है, और ये उन्हें मजबूर करने वाला अगर कोई है उनके हिसाब से तो वो है बिहार की सरकार। तो ज़रूरत है इन सारे पहलुओं पर गौर करने की, विचार करने की और संवारने की, उस भविष्य को, जिस भविष्य को तैयार करते हैं ये शिक्षक। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।